लिरिक्स पर प्रायः क्वेश्चन आते हैं। लिरिक पोएट्री का वह प्रकार है जो कि सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है, सबसे ज़्यादा शिद्दत से जिसमें भावनाएं होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, सबसे ज़्यादा पैशनेट होता है और प्रायः सब्जेक्टिव होता है। यानी व्यक्ति जो है वो वैयक्तिक रूप में लिखता है, पर्सनल होता है, अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक यानी पैशनेट होता है। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि साहिर, शैलेंद्र, समीर, इन लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बताओगे कि ये लोग फिल्मी गीतकार हैं, यानी कि जो सिनेमा के लिरिसिस्ट हैं। शैलेंद्र व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही प्रिय हैं। शैलेंद्र के लिरिक कुछ वामपंथी रुझान के होते थे और जब उनको मुकेश गाते थे तो वे बहुत ही हृदयग्राही होते थे। जो गीत बहुत ही हिट होते हैं, यानी जो लिरिक बहुत ही हिट होते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, वे प्रायः हृदय को छूते हैं। यानी लिरिक में एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह हृदय स्पर्शी होता है, वह हार्ट टचिंग होता है। और किसी भी लिरिसिस्ट से आप पूछें, गीतकार से पूछें, तो वह बताएगा कि जो लिरिक होते हैं वे स्वभावतः स्पॉन्टेनियसली उत्पन्न होते हैं। यद्यपि उसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लिरिक के जो भाव होते हैं, जो बोल होते हैं, वो काफ़ी कुछ स्वतः आ जाते हैं। कुमार विश्वास का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां हैं, कोई दीवाना कहता है। तो जहाँ पर भी वे कवि सम्मेलनों में जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि वे अपनी कोई दीवाना कहता है वाली पंक्तियों को सुनाएं। और उन पंक्तियों के बारे में यदि आपने सर्च किया हो, पता किया हो, तो कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी कविता नहीं है, कोई बहुत लंबी कविता नहीं है, यानी कि यह एक शॉर्ट पोयम है। लिरिक क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। यह मेलोडियस है, यानी गेय है, सांगीतिक है। तो लिरिक क्या होते हैं? कर्णप्रिय, मधुर, मेलोडियस होते हैं। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट है कि यह उनकी अपनी जिंदगी की कहानी पर निर्भर करता है, उसी से उत्पन्न हुआ है। यानी कि वो जब बताते हैं कि वे किसी से मिलने गए थे, तो ये पर्सनल है। लिरिक क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। और ये प्यार संबंधी है, तो लिरिक प्रायः, मैं यहाँ पर इस बात पर जोर देता हूँ कि लिरिक प्रायः प्यार या लव से संबंधित होते हैं। यद्यपि बहुत सारे लिरिक हैं जो अन्य बहुत सारी समस्याओं पर लिखे गए हैं, और लेकिन चूँकि जो प्यार की भावनाएं होती हैं वे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती हैं, इसलिए लिरिक जो है, जो प्यार संबंधी हैं, वो बहुत ही इंटेंस होते हैं। रॉबर्ट बर्न का लिरिक है माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। तो ऐसे बहुत सारे लिरिक हैं जो कि प्यार संबंधी भावनाओं को बताते हैं। तो जो शैलेंद्र थे या साहिर थे, ये लोग हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े लिरिसिस्ट या गीतकार हैं। तो लिरिक की यदि डेफिनेशन देनी हो, इसे डिफाइन करना हो, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि दैट शॉर्ट मेलोडियस पोएम
which is intense in feelings and which is spontaneous। लिरिक की जो कहानी है वह ग्रीक साहित्य से लगभग 700 बीसी, 700 बीसी बहुत ज़्यादा होता है, से प्रारंभ होती है। और एक लायर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वीणा होती है। तो लिरिक चूँकि संगीत से, म्यूजिक से संबंधित हैं, तो जो लिरिक है वह कविता है जो कि गेय हो, जिसे लायर पर बजाया जाता हो। जैसे कि बंगाल में बाउल्स होते हैं, या यूपी में कुछ जोगी आते थे, कुछ एक तारा बजाते हुए फक्कड़, साधु या भिखारी जैसे लोग आते थे, और वे अपना वही एक तार वाला जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता था, कुछ एक तंतु वाद्य होता था, उसी को बजा करके वो गाना गाते थे। और कुछ गाने तो बहुत ही इंटेंस होते थे। बाउल लोगों के संगीत से रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रभावित थे, और ये सब लिरिक होते हैं। तो ऐसे ही जो ग्रीस था, यूनान था, उसमें लायर को के साथ लिरिक गाए जाते थे। तो लिरिक बड़ी प्राचीन विधा है। और एलिजाबेथन पीरियड में भी शेक्सपियर के जो पहले 16 सोनेट्स हैं वे तो बहुत ही फेमस हैं, और बहुत सारे लिरिक्स लिखे गए हैं। एलिजाबेथन पीरियड को तो नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बोला जाता था, लेकिन उस समय के लिरिक्स आर्टिफिशियल भी हो गए हैं। कुछ लिरिक्स क्या हैं, आर्टिफिशियल हो गए हैं। जो रोमांटिक पीरियड था, मुझे वो लिरिक का स्वर्णिम काल लगता है। और शेली तो लिरिक के सिंगिंग गॉड कहलाते हैं। शेली के लिरिक्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनका जो स्काईलार्क का लिरिक है, या जो वेस्टर्न विंड वाला लिरिक है, तो उनके लिरिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। एलिजाबेथन पीरियड में लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा लिखे गए हैं, और लिरिक्स की परंपरा अब भी चली आ रही है। इवन टी.एस. इलियट ने भी लिरिक लिखे हैं। अब उनके लिरिक उतने ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हैं। और एट्स ने भी लिरिक लिखे हैं। तो लिरिक की परंपरा अब भी चली आ रही है। और लिरिक जो है चूँकि मेलोडियस होते हैं, तो वो हमेशा चलते रहेंगे। उनकी परंपरा जो है वो समाप्त होने वाली नहीं है। टीजीटी में एक प्रश्न आया था कि ये पिछले साल ही, यानी जो फरवरी में हुआ था, फरवरी 2020 में, तो कि वर्ड्सवर्थ की एक जो कविता है सॉलिटरी रीपर, वो क्या है। तो तमाम लोगों ने इसे ओड लिखा, कुछ लोगों ने बैलेड लिखा, और बहुत खुश थे कि बैलेड है, लेकिन वह लिरिक है। तो वर्ड्सवर्थ ने भी बहुत सारे लिरिक लिखे हैं। 10 टर्न एबी वाला लिरिक, या उनका जो इमोर्टैलिटी ओड है, ये सब लंबे हैं, फिलोसफिकल हैं, लेकिन ये सब लिरिक हैं। और सॉलिटरी रीपर वो भी लिरिक है। उनके जो कुछ सोनेट हैं वो भी लिरिक हैं। लेकिन जो शेली के लिरिक हैं वो तो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम लिरिक के बारे में कुछ और डिटेल में इसकी अध्ययन करें, इनके बारे में समझें। देखिए, जो लिरिक होता है वो सब्जेक्टिव है। लिरिक क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल है। सब्जेक्टिव इसलिए है, यद्यप कुछ लिरिक इम्पर्सनल भी होते हैं, लेकिन मूलतः लिरिक क्या है, सब्जेक्टिव या पर्सनल है। उसमें अपनी बात कही जाती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ये शॉर्ट पीस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन है, यानी सामान्यतः लिरिक को छोटा माना जाता है, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, इसीलिए लिरिक्स हमेशा छोटे होते हैं। अब कुछ अपवाद हो सकते हैं, बस सामान्यतः लिरिक क्या है, अ शॉर्ट पीस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन।
आप शैली का ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यानी जो लेमेंट वाला लिरिक है उसे याद करिए, कितना छोटा सा लिरिक है। लिरिक को बोला जाता है कि ये क्या है, ये इसे मेलोडियस होना चाहिए, यानी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग संग ऑन आर सेट टू म्यूजिक। तो उसे कैपेबल ऑफ बीइंग संग आर सेट टू म्यूजिक होना चाहिए। इमोशनल होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस यानी कि जो है वो इंस्पायर होकर के अचानक आ जाए। मिल्टन ने एक बहुत अच्छी सी बात बोली है, सिंपल, सेंसुअस, इम्पैशंट, यानी लिरिक को सिंपल, सेंसुअस, इम्पैशंट होना चाहिए। ओरिजिन, तो लिरिक की ओरिजिन लगभग 700 BC ग्रीस में हुई थी। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसी को प्ले करके लिरिक जो है गाए जाते थे। तो लायर ए हार्प या वीणा जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पिंडार थे, सोफोक्लीज हैं, एस्चिलीज हैं, एक ग्रीक हैं। अब दो टाइप के ग्रीस में लिरिक हुआ करते थे, मेलिक लिरिक और कोरिक लिरिक। कोरिक यानी कोरस, यानी जो ग्रुप में लिरिक गाए जाते थे, समूह में, वृंदगान, कोरिक लिरिक। और जैसे डर्ज है, कोई विलाप है, हिम है, यानी भक्ति के जो गीत हैं, ये सब कोरिक लिरिक होते थे। और मेलिक जो है ये सिंगल लिरिक होता था, ये जो सोलो अकेले गाए जाते थे। लिरिक के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो सोनेट भी लिरिक है, ओड लिरिक है, ओड जिसमें एड्रेस किया जाता है लिरिक है, एलजी लिरिक है, हाइकू, हाइकू एक जापानीज छंद है, तो जापान का मूल का छंद है, हाइकू लिरिक है। हाइकू, एलजी, ओड, सोनेट, ये सब लिरिक हैं और ये सब सब्जेक्टिव है। जैसे एपिक है, एपिक को ऑब्जेक्टिव माना जाता है, यद्यपि मिल्टन का एपिक कहीं कहीं सब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन सिद्धांततः एपिक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। जबकि सोनेट, ओड, एलिजी, हाइकू ये सब लिरिक के प्रकार हैं। एक चीज़ और देखें, जैसे सोनेट का निश्चित फॉर्म होता है, लिरिक का कोई निश्चित फॉर्म नहीं होता है। सिद्धांततः लिरिक छोटा होना चाहिए, लेकिन सोनेट की तरह ऐसा कुछ नहीं होता है कि लिरिक इतने लाइन का हो, उसकी राइम ऐसी हो, ऐसा लिरिक में नहीं होता है। कोई भी राइम हो सकती है, इवन जो लिरिक है वो फ्री वर्स भी हो सकता है। तो लिरिक का ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है। लिरिक का स्ट्रक्चर देखिए, लिरिक का निश्चित तौर पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी कोई बहुत दृढ़ नहीं है कि लिरिक का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। लेकिन पहला जो होता है वो, यानी लिरिक को, जो कोई लिरिक है उसके 3 हिस्से होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द इनिशियल इमोशन, यानी जो इमोशन है, इनिशियल इमोशन है, उसका सब्जेक्ट छोटा हिस्सा होता है, तो ये पहले भाग में होता है। फिर जो मध्य का भाग होता है, जो सबसे बड़ा होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द थॉट्स सजेस्टेड बाय द इमोशन। तो पहला भाग द सब्जेक्ट ऑफ द इनिशियल इमोशंस, सेकंड भाग थॉट्स सब्जेक्टेड बाय द इमोशंस, और जो तीसरा भाग होता है कंक्लूजन, विच इज एन इंटेलेक्चुअल रिएक्शन। तो 3 हिस्से होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होगा, फिर मध्य वाला थॉट होगा जो सबसे बड़ा होता है, और लास्ट का कंक्लूजन होगा। तो एपिक में जैसे कि सोनेट है मिल्टन का, तो मिल्टन का जो पर्सनल सोनेट है कि व्हेन आई कंसीडर, तो पहले में तो वो अपना सब्जेक्ट देते हैं जो गॉड से उनकी शिकायत होती है, मध्य में वे थॉट देते हैं और वो बताते हैं कि उनका क्या, उनके मन में ऊहापोह
उठ रहा है, क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या समाधान आ रहे हैं, और अंत में कंक्लूजन देते हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो लिरिक के तीन जो है उनके स्ट्रक्चर में तीन भाग होते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ही दृढ़ नियम नहीं है। कुछ प्रसिद्ध लिरिक्स हैं जैसे कैनोनाइजेशन, ये जॉन डन का लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक कहा जाता है। कैनोनाइजेशन, जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट। टेन टर्न एबी बहुत प्रसिद्ध है, विलियम वर्ड्सवर्थ का फिलोसफिकल लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक है। व्हेन आई कंसीडर, जॉन मिल्टन का पर्सनल लिरिक है। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, कोलरिज का, एस.टी. कोलरिज पर्सनल लिरिक है। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स का स्कॉटिश पोएट, इनका लव लिरिक है। हाउ डू आई लव दी, हाउ डू आई लव दी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का लव लिरिक है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की बेटर हाफ थी, मिसेस थी। ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, बेन जॉनसन का है लव लिरिक। नो थैंक यू जॉन, एक क्रिस्टीना रोजेटी का लव लिरिक है। क्रिस्टीना रोजेटी जो डी जी रोजेटी की सिस्टर थी, और जैसा आप जानते हैं कि डी.जी. रोजेटी प्री रैफेलाइट्स के संस्थापकों में एक से थे, यानी पोएट्री पेंटिंग जैसी हो जाए, तो उन्होंने जो है पेन से पोएट्री में वो पेंटिंग बनाते थे। डी.जी. रोजेटी। तो नो थैंक यू जॉन बहुत ही एक कूल कविता है, नो थैंक यू जॉन, और ये लव लिरिक है, लेकिन बहुत ही कूल लव लिरिक है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये वर्ड्सवर्थ का लिरिक है, एक बहुत ही फिलॉसफिकल कविता है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। सेलिंग टू बाइजेंशियम, W.B. येट्स की ये भी एक फिलॉसफिकल कविता है, लिरिक मानी जाती है, लेकिन बहुत ही एक दार्शनिक कविता है। सेलिंग टू बाइजेंशियम भारतीय उपनिषद के विचारों से बहुत ही प्रभावित कविता है। डोवर बीच, मैथ्यू आर्नल्ड की एक एलिजियाक लिरिक है, और बहुत ही प्रसिद्ध लिरिक है। ओ लव लेट अस बी ट्रू, तो जो डॉवर बीच है, डॉवर बीच, ये मैथ्यू आर्नल्ड का है। लिरिक मोनोडिक लिरिक जो होता है, ये जैसे एक सिंगल पर्सन जब कोई लिरिक गाता है वो मोनोडिक लिरिक होता है। कंपेयर कर सकते हैं कोरिक लिरिक से, यानी जो कोरस में समूह में जो लिरिक गाए जाते हैं। पर्सनल लिरिक, तो लिरिक पर्सनल होता है, उसकी महत्वपूर्ण उसका पॉइंट ही है कि लिरिक को पर्सनल होना चाहिए। बट इम्पर्सनल लिरिक भी होते हैं, जैसे जो ग्रीक टाइम में जैसे कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है या कोई पब्लिक इवेंट है उसका सेलिब्रेशन है, या मैरिजेज का सेलिब्रेशन है, तो ये जो सेलिब्रेशन वाले लिरिक थे, तो ये इनमें कोई पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा सम्मिलित नहीं थी, क्योंकि सेलिब्रेशन है, किसी इवेंट का सेलिब्रेशन है, तो ये घटना के सेलिब्रेशन है, तो ये इम्पर्सनल लिरिक होते थे। द फेमस रोमन एपिक पोएट्स, द फेमस रोमन लिरिक पोएट्स वर होरेस एंड कैटुलस।
तो कैटुलस और होरेस क्या है? ये रोमन लिरिक पोएट्स हैं। वैसे होरेशियन ओड भी होता है और ओड लिरिक का एक प्रकार होता है। सर टॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड लिरिक इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लिरिक को सर टॉमस व्याट ने इंट्रोड्यूस किया था। ड्रामेटिक लिरिक में एक लाइन है, लिरिक स्पीच इज जनरली चार्ज्ड विद इमोशन एंड ऑफन हैज द कैरेक्टर ऑफ एपिफेनी। यानी जो ड्रामेटिक लिरिक होते हैं उसमें जो लिरिक स्पीच होती है वो इमोशन से, भावनाओं से बहुत ही ज़्यादा आवेशित होती है, चार्ज्ड होती है और उसमें एपिफेनी का कैरेक्टर होता है। तो देखिए एपिफेनी शब्द बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है। आप कमेंट करके अपने कमेंट में यदि बताएं कि एपिफेनी क्या है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। एपिफेनी पर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नेट आज कंपटीशन होते हैं उनमें एपिफेनी पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एपिफेनी क्या चीज़ है, आप इससे क्या समझते हैं, इसे आप बताइएगा। तो ये लिरिक थी। अब एक बार यदि हम रिकैप कर लें, यानी कि दोबारा एक बार इसे रिवाइज कर लें, तो लिरिक क्या है? लिरिक वो शॉर्ट छोटी सी मेलोडियस कविता है, पोएम है, जो कि सब्जेक्टिव होती है और इमोशंस या भावनाओं से भरी होती है, पैशनेट होती है, इंटेंस होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। शेली को सिंगिंग आर्ट कहा जाता था। उन्होंने सबसे अच्छे लिरिक्स लिखे हैं।